अब क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के, यूज क्या होगा इसका, किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अदर देन एक्सपैंडिंग, और एक्सपेंशन के बाद कोई टर्म निकालना, ठीक है वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज कहाँ कर सकते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जैसे मान लो टीएनसी। मैं पहले एग्जांपल से स्टार्ट करूँ। क्या हुआ? हाँ, find remainder when 15 to the power 10 is divided by 7। ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, आई मीन क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें है तो कुछ और नहीं, डिवाइड करो रिमाइंडर निकालो। बट प्रॉब्लम ये है कि जो नंबर है, जो डिविडेंड है, वो इतना बड़ा है कि अगर हम उसको कैलकुलेट करने बैठ गए तो कैलकुलेटर से धुआं निकल जाएगा, है कि नहीं? 15 पावर 10। तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? कुछ ऐसा तरीका जिसमें 15 पावर 10 को कैलकुलेट ना करना पड़े, 15 टू द पावर 10 को कैलकुलेट ना करना पड़े। फिर उसको एक्सपांड करेंगे, को ब्रेक किया था। एक्सपैंड ब्रेक करके। कैसे ब्रेक करें? हाँ कैसे? 5 plus 14 10 प्लस 1। 5 plus 10 या 10 plus 5? How will this help you? Why did you say 10 plus 5 or 5 plus 10? बताओ, या तुमने ऐसे ही सर 14 प्लस 1। सर 14+1। 14 plus 1 या फिर 7 का कुछ मल्टीपल लेके ऐसे करना है। Perfect. It's always good to take at least one number which is divisible by the divisor। 7 का एक मल्टीपल लेके चलने का एडवांटेज है, 10 और 5 में एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्या एडवांटेज? अगर देखो तुम 14 प्लस 1 लिखते हो 15 को, तो क्या एडवांटेज मिलेगा? देखो क्या होगा इसका एक्सपेंशन, 14 टू द पावर 10। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 10c1 14 टू द पावर 9, 1 पावर 1 तो बनी हो गया। 10c2 14 टू द पावर 8, so on to 10c9 into 14 plus 10c10 यानी 1, लास्ट में 1 आएगा। फायदा क्या मिला हमको? फायदा ये मिला, इफ यू डिवाइड दिस बाय 7, अगर हम 7 से इसको देखो डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 7 क्या होगा भाई? अब डिवाइड करना इजी क्यों है? फर्स्ट टर्म में 14 आ रहा है तो डिवाइड हो गई, रिमाइंडर 0 हो गया। सेकेंड टर्म 0 हो गई, थर्ड टर्म रिमाइंडर 0 हो गया, सेकेंड लास्ट टर्म रिमाइंडर 0 हो गया। 14, जहां तक 14 है, जहां तक वो 14 लिखा हुआ है वहां पर तो रिमाइंडर 0 ही हो गया ना। सो व्हाट इज लेफ्ट? 1, केवल 1 बचा हुआ है। और ऑब्वियसली 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 1 ही होगा। इसका मतलब रिमाइंडर इज व्हाट? 1। 15 पावर 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, समझे? तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या आइडिया मिला? 14 को ही कंसीडर किया। तुम बताओ क्या कंसीडर करो, तुम बताओ। नहीं सर, तो सी का टर्म, सी का टर्म? सी कौन है? नहीं सर, वो अपने रिमाइंडर 0 कैसे होगा? सिर्फ 14 को कंसीडर। 14 into 100 into 1000 into 99 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ सर, समझ गया। समझा? जब एक नंबर डिविजिबल है तो बाकी क्या है उससे फर्क क्या पड़ता है? बाकी इंटीजर्स तो हैं, 14 तो डिविजिबल है ना। ऐसे एडिशन पे ऐसे कंफ्यूज हो गया, समझ गया सर। तुम एनसीआर पूछ रहे हो, एनसीआर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? बाकी जो वहां पे 14 है वो तो 7 से डिविजिबल हो गया ना। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए
मैं इन जनरल लिख रहा हूं, ठीक है, इन जनरल। Remainder when a power n is divided by d. Remainder when a power n is divided by d, क्या मेथड होगा हमारा, क्या अप्रोच होगी हमारी? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा Express तो क्या in अप्रोच the होगी? form of some d plus Splitting A. सर मतलब kd plus x to the power n में split कर देंगे। यस यस। तो जो ट्रिक है यहाँ पर वो ये है, यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस a as या a equals to some multiple of d, divisor d, प्लस माइनस, प्लस हो माइनस हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो या माइनस हो, प्रेफरेबली वन वन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये चलो ठीक है, बी लिख देते हैं फिलहाल यहाँ पर। इस तरीके से ए को एक्सप्रेस करो। एक पार्ट यहां पर इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ दिस डिवाइजर, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, और बी जो है वो प्रेफरेबली वन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बी अगर वन नहीं बन पा रहा है तो इंश्योर करो कि बी ए से छोटा रहे, है ना, वरना फायदा ही क्या है। और ए से छोटा मिलेगा बिकॉज तुमने वो नंबर चूज किया है जो डी से डिविजिबल, सॉरी ए नहीं डी, बी जो है वो डी से छोटा रहे। तो जब तुम डी का ही मल्टीपल लेके आ रहे हो तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो नंबर यहाँ बचेगा वो हमेशा डी से छोटा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो चलो वन बच गया था, 14 + 1, यहाँ पे कोई भी नंबर तुम लोगे हमेशा, जैसे मान लो यहाँ पे डी 7 है, 7 डिवाइजर है, मान लो लिखा होता 25 लिखा होता, मान लो 25 पावर 10, 25 पावर 10 को तुम क्या लिखते, 25 को तुम्हें क्या लिखना चाहिए था, तुम लिख सकते थे 21 + 4, या फिर तुम लिख सकते थे क्या 28 minus 3. 8 minus 8 minus 3 यस। जो भी नंबर बचेगा, मतलब क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ डी लेके आओगे तो वो नंबर हमेशा डी से छोटा बचेगा। ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखो। उसके आगे सब कुछ क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, हर क्वेश्चन की अपनी एक अलग ट्रिक होगी। एक क्वेश्चन जनरली यहाँ पे लोग पूछते हैं जो तुम लोग पूछ नहीं रहे हो, मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, व्हाट इफ ए इज लेस देन डी, ऑलरेडी डी छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ, 2 to the power 16 by 7, find remainder। 7 minus 7 minus find remainder, हाँ 7 minus 7 minus 5 7 minus 5, सर ये 0 क्या? + 2 नहीं कर सकते। 0 + 2 कर देते हैं ना। अरे यार, मतलब 0 + 2 करोगे तो बचेगा, लास्ट में 2 पावर 16 फिर आ जाएगा। ये कौन सी ट्रिक हुई? सर 7 minus सर उसको 0 हम plus- 8 उसको हम सर उसको 2 को हम चेंज कर सकते हैं ना, 2 पावर हाँ मतलब को एक्सपोनेंट्स हम की 8 प्रॉपर्टीज या लगा कुछ कर फिर, हाँ वही प्रॉपर्टीज लगा के फिर थोड़ा स्पेस को बड़ा कर देते हैं और फिर वही। yes 7 minus 5 is also useless because यहाँ पर ठीक है 7 पावर 16 आएगा, -7 लास्ट टर्म क्या आएगी 5 पावर 16, तो जो 2 पावर 16 से शुरू हुआ था वो तुम पहुंच गए 5 पावर 16 पे। फायदा क्या हुआ? 2 पावर 16 जितना डिफिकल्ट था, 5 पावर 16 तो उससे बड़ा नंबर है भाई, तो 7 minus 5 भी यूजलेस है। अगर बेस वैल्यू डिवाइजर से, बेस मतलब ये जो पावर जिस पर रेज है, ये वैल्यू अगर डिवाइजर से छोटी है तो उस पावर का यूज करके उसको बड़ा बनाओ। लेकिन यहां पर भी थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 की वो कौन सी पावर है, ये दिमाग में सोचो, ये ट्रिक है फिर से तुम्हारे लिए। सर इसको 4 कर देते हैं। सोचने का डायरेक्शन क्या होगा, तुम ये सोचोगे दैट व्हाट पावर ऑफ 2 is closest to 7, 2 cube
8 So power it is 2 14. cube. 2 cube is 7 plus 1. 1 का डिफरेंस है केवल। तो हम ये कोशिश करेंगे इसी तरीके से जो 2 पावर 16 है ना, इसमें 2 क्यूब लेके आए। अब अनफॉर्चुनेटली 16 से 3 तो निकलता नहीं है, 16 तो 3 का मल्टीपल है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें 3 का मल्टीपल आना होगा। मैं इसको लिखता हूं 2 इंटू 2 पावर 15। जहां भी जिस स्टेप में दिक्कत आए उसको जरा क्लियर कर लो, ठीक है। 2 इंटू 2 पावर 15 करने के बाद जो 2 पावर 15 है उसको हम लिख सकते हैं। क्यों मैंने 15 लिखा, बिकॉज 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 2 क्यूब होल पावर 5। और अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, 2 इंटू 8 पावर 5 बन गया। तो ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1 होल पावर 5। और अब इसको जब तुम एक्सपैंड करोगे क्या आएगा, 7 पावर 5, 5c1 7 पावर 4, 5c2 7 क्यूब, 5c3 7 स्क्वायर, 5c4 7 एंड प्लस 1 5c5। तो ये सारी टर्म्स यहां से लेके यहां तक, ये सब तो 7 से डिविजिबल है ना। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, बताओ रिमाइंडर क्या होगा, 2 आंसर क्या होगा तुम्हारा। सर 2 ना, 2 होना चाहिए ना। यस 2 इंटू 1 है ना, आंसर इज 2। ये 2 मिस मत करना, जो 2 बाहर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भैया इवेंचुअली। तो आंसर इज 2, रिमाइंडर इज 2। 2 पावर 16 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 2 ही आएगा। समझ में आया। तो ये दो सिचुएशंस आ सकती हैं, एक में तो बेस बड़ा है, या बेस कैसा भी हो, हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कोई पावर यहाँ पे ऐसे रेज कर दें जिससे जो डिवाइजर है या तो वो उसके क्लोज पहुंच जाए या फिर उसके किसी मल्टीपल के क्लोज पहुंच जाए। जैसे एक अगर मान लो ये तो पहुंच गया 7 के क्लोज, अगर ये 7 के क्लोज नहीं पहुंच पाता तो हम कोशिश करते हैं कि ये 7 के किसी मल्टीपल के क्लोज पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इसमें थियरी कुछ नहीं है, बाइनोमियल का यूज तुम देख सकते हो कि बस एक बार तुमने ब्रेक किया तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से तुम इसको एक्सपैंड कर सकते हो। और तुमने इस तरीके से स्मार्टली ब्रेक किया है कि कुछ टर्म्स तो हमेशा डिविजिबल होंगी उस डिवाइजर से, जो बची हुई टर्म्स होंगी वो तुमको आंसर दे देंगी, है ना। सर हम ऐसे 2 टू कुछ द क्वेश्चंस पावर हमको 4 भी आज यूज कर सकते। 2 पावर 4 यूज करना चाहते हो, चलो यूज करते हैं। ऑल्टरनेट मेथड क्या बोल बताओ, 2 पावर 16 को तुम क्या लिख रहे हो, 2 पावर 4 होल पावर 4 ऐसा। तो ये हो गया ऐसे 16 करके टू कर द पावर सकते हैं 4। क्या? अब क्या 14 प्लस 2 कर चलो देंगे कर दिया 14 प्लस 2 करके कर सकते इसको, हैं। इसको 14 प्लस 2 कर दिया मैंने, ठीक है। 14 प्लस 2 पावर 4 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर, 14 के प्लस लास्ट में 2 पावर 4 आ जाएगा। 14 के तो 7 से डिविजिबल है, और बाई चांस जो नंबर लास्ट में बचा है 2 पावर 4 यानी 16, वो भी बहुत छोटा है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। सही आंसर आ गया। लेकिन आंसर इसलिए आ गया बिकॉज ये पावर रिलेटिवली छोटी ही थी, थोड़ी बड़ी होती तो हमको और स्टेप्स आंसर आता है इससे, आंसर गलत नहीं आता, आंसर आता है इससे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता। यहाँ पर वो टाइम जो है सेव हो गया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। एक स्टेप मतलब एक ही बार एक्सपैंड करना पड़ा, मल्टीपल टाइम्स नहीं करना पड़ा। तो वो भी गलत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जरा नोट करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ। फिर क्योंकि कोई थियरी नहीं है इसमें, अपने आप सोचना पड़ेगा। सो तरीका जो है वो डिस्कस हो चुका है, अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इनको नोट कर लो, पहला एग्जाम्पल नोट कर चुके हो तो दूसरा नोट कर लो। यस सर। हो गया, हो गया ना। हाँ सर।
Okay. So find remainder when 3 to the power 101 is divided by 16. बताओ कैसे करोगे इसको? Find the remainder when 3 power 101 is divided by 16. सर 16 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर इसको उससे क्या फायदा 3 होगा? इंटू इसको तो 3 expand पावर 100 कर देंगे। ठीक है, और फिर तब 16 को 2 फिर बार शायद सर 100 तो 4 से डिविजिबल है, 16 भी वैसे 100 4 से डिविजिबल है तो क्या फायदा होगा? सर हम लोग ऐसा कर सकते 100 तो ना तुम स्प्लिट कर रहे हो, 3 कर रहे हो ना, बेस तो 3 है ना, पावर से क्या मतलब है? हाँ क्या बोल रहे हो सर ज़ोहैर? हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 16 को 2 पावर 4 लिखते हैं और फिर उसको 2 + 1 द होल रेज़ टू 1 की 1 करते हैं। कर सकते हो लेकिन मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर तुम्हें 2 पावर 4 के बाद की सारी टर्म्स कंसीडर करनी पड़ेगी। 2 पावर 4 के बाद की साइड कितनी टर्म्स होंगी पता है? 2 3 क्यूब पावर वाली, 2 4 स्क्वायर वाली। 81 होता है। 3 raised to 96 into 3 raised to 5 Yes. कौन बोला ये 3 पावर 4 81 होता है? सर मैं सत्यम। सत्यम। सर 3 है क्या रिमाइंडर? 81 क्यों बोल रहा है वो? सही है। 81 को मेंशन क्यों किया उसने? सर 16 into 5 का 80 एक होता है। 16 का एक मल्टीपल है जो 81 के क्लोज है। अगर ये चीज स्ट्राइक कर गई ना तो बहुत सर आराम 3 से है हो आंसर। जाएगा। हाँ करेक्ट। तो देखो 3 पावर 101 को लिखा हमने 3 into 3 पावर 100, इसलिए नहीं कि पावर 100 में तुम 16 भी 4 से डिविजिबल है, वो बात नहीं है। ये हमने इसलिए लिखा है बिकॉज हम अब 3 पावर 100 लिखेंगे 3 पावर 4 होल पावर 25 और हम इंटरेस्टेड हैं ये 81 लाने में। 81 इसलिए हम लाना चाहते हैं बिकॉज 81 के क्लोज हमारे पास 16 का एक मल्टीपल है जो कि 80 है। ये देखो इसको हम लिख देंगे 3 पावर 101 इज 3 into 80 + 1 होल पावर 25। और अब जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे ऑब्वियसली जिन टर्म्स में 80 आ रहा है 25C1 एंड सो ऑन टू 1, है ना? तो यहां पर जिस टर्म में भी 80 लिखा हुआ है वो सारी टर्म 16 से डिविजिबल है, केवल एक टर्म बचती है वो की है 1। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 3। अब तुम्हारा जो भाई 2 पावर 4 वाला मेथड था, देखो तुम ये कह रहे थे कि 3 पावर 101 को हम लिख दें 2 + 1 पावर 101, क्योंकि 16 जो है वो 2 पावर 4 है। 16 इज 2 पावर 4। तो तुम इसको एक्सपैंड करोगे 2 पावर 101 101C1 2 पावर 100, लेकिन इस बार तुम केवल लास्ट टर्म नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये 2 नहीं है, ये 2 पावर 4 है भाई। प्रीवियस टू लास्ट टर्म क्या आएगी? 1 के पहले जो टर्म आएगी वो क्या होगी? 101C100 into 2 पावर 1। तो क्या ये 16 से डिविजिबल है? नहीं। इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी? 101C99 2 स्क्वायर। क्या ये 16 से डिविजिबल है? ये भी डिविजिबल नहीं है। 16 से डिविजिबल कौन सी टर्म होगी पता है? इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी? 101C98। ये भी नहीं बोल सकते भी 2 क्यूब आ रहा है। मतलब लास्ट के हाँ, जो 5 इसकी टर्म्स previous term छोड़ने होगी। पड़ेंगे आप। लास्ट के 4 हाँ टर्म 4 टर्म्स। 101C97 into 2 पावर 4। अब ये ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक तो सब कुछ 16 से डिविजिबल है, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो बचा, ये जो 4 टर्म्स हैं, इन चारों को तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब
और देखते हैं कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट होती है। तो सर, तुम्हें लंबा कैलकुलेट तो करना है। होगा 101C98 into 8, 101C100 सॉरी 99 into 2 square यानी 4, 101C100 into 2 and plus 1। अच्छा 10C98 101 into 100 upon 2 ये होगा। हाँ नहीं सॉरी ये तो 99 वाला है, इंटू 99 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6। ठीक है ना। तुम्हें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुम्हारे पास एक 8 ऑलरेडी है। अगर यहां से एक 2 मिल गया तो 16 मिल गया ना, ये भी 0 हो जाएगा। क्या यहां से हमको एक यानी क्या ये चीज इवन है? देखो ना 3 2 6 Yes. 33 50 50 में एक 2 मिल रहा है। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रीजन 8 2 16 हमारे पास 16 आते ही ये डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट वन देखो 101 into 100 by 2 4। अब यहाँ पे भी 4 है हमारे पास, तो अगर एक और 4 मिल गया सर वो भी 50 से मिल तो जाएगा। काम हो गया। तो ये देखो 2 into 50 हाँ 100 से डिवाइड किया तो 50 के पास एक ही 2 है ना। तो इस नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ देखो 101C100 101 हो गया इंटू 2, ये 202 हो गया प्लस 1। तो इतना तो तुम्हें मिनिमम कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आइडिया इतना बुरा भी नहीं था, आंसर आएगा, बट ये कहीं बेटर था। एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया ना। तो वही है कि स्ट्राइक कर गया तो जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं करेगा तो भी आएगा लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा उसमें। बात सुन रही है ना तुमको? क्या कर रहे हैं हम? हाँ सर। हाँ Yes. सर। नोट कर लो उसको, दोनों मेथड्स नोट कर लो। दोनों क्या मतलब, चलो पहला ही नोट कर लो, पहला काफी है। हो गया? हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 to the power 3 to the power 100। फाइंड लास्ट 2 digits of 3 to the power 100। ये कैसा क्वेश्चन है? ये कैसे रिलेटेड है रिमाइंडर से? रिमाइंडर वाला क्या क्वेश्चन हुआ ये भाई? यहाँ तो लास्ट 2 डिजिट्स पूछी जा रही हैं। फाइंड द लास्ट 2 digits of 3 power 100। हेलो, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही आवाज नहीं आ रही है? हेलो सर। सर इसको अभी आ रही है? 6 minus 3 अभी तो power आ रही 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर आपने अब तक क्या बोला? 6 minus मैंने बोला 3 power 100। 6 minus 3। क्यों भाई 6 minus 3 से क्या फायदा होगा? सर 3 3 3 3 मतलब सर 3 का मल्टीपल ऐसे। तो तुम्हें 3 का मल्टीपल क्यों चाहिए? सर उससे लास्ट 2 फिर डिजिट्स अच्छा सोचने का डायरेक्शन सही करो यार। देखो क्वेश्चन आना नहीं आना बात अलग होती है, लेकिन ये जो लॉजिक है ना वो आना चाहिए। मतलब लास्ट 2 डिजिट्स अगर हमको निकालनी है किसी भी नंबर की, हाउ इट इज रिलेटेड विद फाइंडिंग रिमाइंडर, ये पहले सोचो ना। रिमाइंडर फाइंड करने से रिलेशन क्या है इसका? सर मतलब कोई भी नंबर से डिवाइड करके अगर कुछ क्वोशंट आता है उस पर रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो फिर हो जाता है ना मतलब। नहीं यार, अरे लास्ट
2 सर डिजिट्स लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए चीज से सर divide 100 करते हैं? 100 डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब हुआ फाइंड रिमाइंडर डिवाइडेड when बाय 100। 3 power 100 is divided by 100। ये चीज कनेक्ट करो ना यार। तो जब से रिमाइंडर निकाल रहे हो तो रिमाइंडर के बीच में क्वेश्चन कहाँ से आ गया फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स? ये डेफिनेटली कनेक्टेड वहीं से है ना कि 100 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 1774 डिवाइड बाय 100, रिमाइंडर क्या आएगा? 74 ही तो आएगा हाँ सर। डेसिमल नंबर सिस्टम में, है कि नहीं? तो 3 पावर 100 को 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्वेश्चन ये। अब बताओ कैसे उसको सॉल्व करोगे? ये सॉल्व कैसे करोगे? 3 है क्या? 100 is 10 square। ये हिंट है। सर 3 सर 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर बिल्कुल सही है। 3 पावर 100, भाई मैं 100 के क्लोज 3 पावर को नहीं पहुंचा पा रहा हूं बिकॉज 3 क्यूब 27 है, 3 पावर 4 81 है, और उसके बाद 3 पावर 5 सडनली बहुत बड़ी होगी। 81 क्लोजेस्ट है, बट जो डिफरेंस है कोई 1 2 तो है नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो 19 का डिफरेंस है। तो इंस्टेड ऑफ 100 देखो 10 की पावर, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कुछ किया था, यहां पर थोड़ा लेंथी इसलिए था कि 2 पावर 4 थी, 4th पावर थी, बट ये बहुत क्लोज है, 10 स्क्वायर ही तो है। तो अगर मैं 3 पावर 100 को लिखूं 3 स्क्वायर होल पावर 50, मैंने 3 स्क्वायर क्यों यूज किया, 9 क्यों यूज किया? बिकॉज जो 9 है 10 के क्लोज है। -10 10 के क्लोज है, 10 minus 1। 10 माइनस 1 लिखा सकता है। एंड व्हेन यू लुक एट दिस एक्सपेंशन, देखो अब इसको एक्सपैंड करोगे 10 पावर 50 बहुत बड़ी है, बहुत जीरोस है उसमें, 100 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टर्म 50c1 10 पावर 49 एंड प्लस सो ऑन टू लास्ट की टर्म जो होगी, सबसे लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर? ऑब्वियसली -1 पावर 50, तो +1 हो गया। तो लिख दूं मैं यहाँ पर -1 टू द पावर 50। तो ये टर्म तो पॉजिटिव रहेगी +1, यानी इसकी जो प्रीवियस टर्म है वो नेगेटिव रहेगी। इसकी प्रीवियस टर्म क्या है? 50c49 इंटू 10। अब ये टर्म क्यों मेंशन की जा रही है? बिकॉज यहाँ पर 10 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पर केवल 10 पावर 1। हम डिवाइड 10 से नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड 10 स्क्वायर से कर रहे हैं। तो जहां तक 10 स्क्वायर आ रहा है वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे देखो इसकी जो प्रीवियस टर्म होगी वो क्या होगी? 50c48 इंटू 10 स्क्वायर। तो हम यही कह रहे हैं कि भैया जहां तक 10 स्क्वायर है वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 100 से डिविजिबल है। बट सेकंड लास्ट लेकिन वाले में भी 50 है ना? जहां पर आ जाएगा पावर अच्छी है तो एक और 10 आ जाएगा, बात सही है। बट फिर भी इन जनरल जब तक ये 10 स्क्वायर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर ये पावर 2 से कम हो गई, अब सारी टर्म्स को कंसीडर करना पड़ेगा, करना चाहिए। वो अलग बात है, कैलकुलेशन के बाद फिर वहां पे 10 स्क्वायर बन जाएगा, है ना? तो इसका मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट -50c49 इंटू 10 पावर 1 एंड +1। अब वही जो सब लोग कह रहे हैं कि भाई इसको भी अगर हमने कैलकुलेट किया 50c49 50 होता है, 50 × 10 500 हो गया, वापस 2 0 यहाँ पे भी आ गए। तो ये टर्म भी 100 से डिविजिबल है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? सो रिमाइंडर विल बी 1। और रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टू डिजिट्स विल बी व्हाट? 0 0 1। तो 3 पावर 100 को जब तुम एक्सपैंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर बहुत बड़ा आएगा। लेकिन ये तो हम कंफर्म कर लिया हमने कि उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 0 और 1 है।
ठीक है, इसको नोट करो और इसी में आगे मुझे बताओ कि व्हाट विल बी लास्ट 3 डिजिट्स। फिर 1000 से करेंगे। ट्राई टू फाइंड लास्ट, यस, मुझे लास्ट 3 डिजिट्स बताओ सेम नंबर की ऑफ 3 to the power 100। चलो इसको नोट करो, समझो और लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 3 power 100 बताओ। सर उसके लिए हमें सी वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमको अब एक टर्म और लेनी पड़ेगी इसके अंदर, है ना, और देखते हैं क्या आता है। करो, सॉल्व करो। सर मेरे को एक डाउट है, अगर बस लास्ट डिजिट दिया होता तो हम लोग डायरेक्टली 1 बोल सकते थे ना? हाँ, लास्ट डिजिट 1 है, लास्ट डिजिट तो बनी है ना, अब वो तो वैसे साइक्लिसिटी से आ जाएगा। साइक्लिसिटी से वो डायरेक्टली बोल सकते थे ना? साइक्लिसिटी से डायरेक्टली आ जाएगा, करेक्ट। हाँ भाई। अब तुम साइक्लिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हें साइक्लिसिटी पता है या नहीं पता है, बाइनोमियल की हेल्प से तुम सब कुछ निकाल सकते हो। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, जो भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। जितनी ज्यादा डिजिट्स निकालोगे उतनी ही कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना, बस ये ध्यान रखना। So -499, I mean 499 होता है। -4990 आज चेक करते हैं। तो ये तो हमने एक्सपैंड किया ही था, अब हमको पता है कि हमको लास्ट की, बस लास्ट वाला कैलकुलेट करना, -499 वाला। हाँ, 50C48 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर अब कंसिडर करना पड़ेगा। 10 क्यूब तक तो सब कुछ ठीक है, 10 क्यूब 1000 से डिविजिबल है, बिकॉज नाउ वी आर डिवाइडिंग बाय 1000। तो लास्ट की 3 टर्म्स 50C49 इंटू 10 और +1, ये सर तीनों थर्ड टर्म में टर्म्स अपने आप आ कंसिडर जाएगा करेंगे। वो। तो 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसमें अपने आप? 0 हो जाएगा ये, सर मतलब रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना? रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसमें, कैसे? सर 10 स्क्वायर और 1000 से 3 zeros आ रहे हैं ना सर। नहीं, डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 से कर। डिनोमिनेटर में 2 तो लिखा हुआ है, कहाँ 3 zeros आ रहे हैं? 3 zeros नहीं आ रहे हैं, ध्यान दो, 3 zeros कहाँ आ रहे हैं? 25 हो गया ना ये तो। 50C2, 50 to 49 by 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ये ऑड है, 2 नहीं, इसके पास 2 नहीं है इसके पास कि 25 into 50 हो जाए एक और 0 आ जाए, नहीं है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैलकुलेट करो, बताओ क्या आता है। 675 675 आ रहा है। अच्छा, ये देखो मैंने सही लिखा है क्या? 122500 है ये? हाँ सर। ओके, -500 + 1, तो क्या आ गया फिर ये? 12675। सर इसको हमने डिवाइड क्यों नहीं किया 1000 से? 001 आएगा। हम 1000 से डिवाइड तब करेंगे जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे ना, हमने कैलकुलेट कहाँ किया है अभी, इसको ऐड तो सेपरेट तो करो। क्या रहा है? 122001, तो 001 आएगा ना? सर 001। तो फर्स्ट वाले को अब क्यों नहीं हमने 1000 से डिवाइड किया? डिवाइड हो ही रहा ना वो, डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? ओके समझ गया। 1 2 गलत किया। डिवाइड करोगे उसको, हाँ, रिमाइंडर 500 आ जाएगा ना इसका, फिर उस 500 कैंसिल हो जाएगा, फिर बात वही है। सो लास्ट 3 डिजिट्स of 3 to the power 100 will be what? 001, सही है।
3 पावर 100 बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन लास्ट की 3 डिजिट्स हमको पता है 001। तो ये तरीका है, लास्ट 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स ज्यादा आएगा भी नहीं, इतनी कैलकुलेशन कोई करवाता नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम नंबर थ्योरी के क्वेश्चन को बाइनोमियल की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। ये सब एप्लीकेशन जो है ना नंबर थ्योरी के हैं, ये सब क्वेश्चंस जो है नंबर थ्योरी के हैं, जो कि हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही रहा हूँ, तुम नोट कर लो ना। सॉरी सर। नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? यस सर। यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा, एक चैप्टर आएगा बोर्ड्स में तुम्हारे मैथमेटिकल इंडक्शन, वहां पर भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हम इसको इंडक्शन से नहीं बाइनोमियल से करने वाले हैं। प्रूव दैट 6 पावर n minus 5n minus 1 is always divisible by 25 for all n belongs to natural numbers. Prove that 6 power n minus 5n minus 1 is always divisible by 25 for all values of n belongs to natural numbers. चाहो तो वेरीफाई कर लो, n को 1 रखोगे तो वो 0 आ रहा है, डिविजिबल है। n को 2 रखोगे तो क्या आएगा? 36 minus 11 25 डिविजिबल है। n को 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 6 क्यूब 216 minus 16 200 डिविजिबल है ना? तो 6 पावर n minus 5n minus 1 is always divisible by 25. How will we prove it? कैसे प्रूव करेंगे इसको, बताओ। हिंट यह है कि 25 is 5 square. स्क्वायर 6 पावर n को सर 6 को 5 plus 1 लिख 5 plus सकते 1 हैं। to the power n. 6 को हम अगर 5 plus 1, अरे एक मिनट, हाँ, तो तुम ये कह रहे हो कि 6 पावर n को अगर मैं 5 plus 1 पावर n लिख दूं, ठीक है, लिख दिया, और अब इसको हमने एक्सपैंड किया तो क्या आएगा? 5 पावर n nc1 into 5 power n minus 1 nc2 into 5 power n minus 2 and so on to, अब लास्ट की मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, उसका रीजन है, ये देखो 5 स्क्वायर तक लिखना जरूरी है। Why 5 स्क्वायर? बिकॉज हम डिवाइड कर रहे हैं ना 5 स्क्वायर से, तो फॉर्म 5 पावर n टू 5 स्क्वायर, नो प्रॉब्लम्स, एवरी टर्म विल बी डिविजिबल बाय 25, बट आफ्टर दैट ncn minus 1 into 5, नहीं, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसकी नेक्स्ट टर्म ncn हो भी सकती नहीं है, तो ये दो टर्म्स डेफिनेटली यहां पे बच जाएंगे। So what is 6 power n? 6 power n is, you can see this whole thing is divisible by 5 square. 25 से divisible है. It is 25k. Right? ये सब 25 के मल्टीपल्स हैं, सब 5 स्क्वायर के मल्टीपल्स हैं। प्लस जरा इसको कैलकुलेट करो, क्या होता है nc n minus 1? nc n minus 1 क्या 5n होता है? 5n nc n minus 1 n ही तो होता है। nc n minus 1 is same as nc1 which is n,
And what about NCN? It is 1. तो क्या प्रूव हो गया भाई? 6 power n minus 5n minus 1 is 25k. In short, it will be always divisible by 25. बताओ, समझ में आया? ये हमेशा 25 से डिविजिबल क्यों होगा, समझ में आया? बिकॉज इन दोनों टर्म्स को छोड़कर, लास्ट की 2 टर्म्स को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स 25 से डिविजिबल होंगी, सभी के पास वो 5 स्क्वायर होगा। ठीक है ना, समझा? हाँ सर। यस सर। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन जो है इंडक्शन से भी सॉल्व किए जाते हैं। अब इंडक्शन का मेथड क्या है, वो जब चैप्टर तुम्हें पढ़ाया जाएगा तुम देखोगे, ये क्वेश्चन जो है इंडक्शन से भी सॉल्व होते हैं। हो गया? यस सर। ओके, चलो एक और मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने आप ट्राई करना, ठीक है? बिल्कुल जैसा हमने क्वेश्चन किया है उससे कंपेरेटिवली इजी है, कुछ डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है। प्रूव दैट 11 power n plus 9 is always divisible by 10. For all n belongs to 9. होल नंबर्स। अब तुम 0 से स्टार्ट कर सकते हो, क्या दिक्कत है? 9 + 1 10 हो गया ना। देखो 11 + 9 20, 11 स्क्वायर 121 + 9 130, तो जो भी नंबर्स आएंगे वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होंगे। इसको प्रूव करना है। क्या तरीका होगा भी हमारा, कैसे करेंगे इसको? 11 को सर 11 10 को plus एक्सपांड 1 करके 10 plus 1 स्प्लिट करके फिर पिछले 10 क्वेश्चन plus में 1 जो किया वही करना है। भाई, तो 10 plus 1 लिखें। 10 + 1 power n और यहाँ पे 9 देखो ऐड है, तो तुम उसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा? 10 power n NC1 10 power n - 1। कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 की बहुत बड़ी पावर से मान लो, assume करो n is a very large number। दिक्कत क्योंकि लास्ट हाँ, लास्ट की कुछ टर्म्स लिखते हैं, जैसे कि कहाँ है? देखो 10 power 1 तक लिखो, NCn - 1 and 10 power 1, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सब 10 से डिविजिबल है। अब कौन सी टर्म बच गई? केवल लास्ट टर्म बच गई। One लास्ट बच टर्म क्या है? 1 बच गया, बट यहाँ पे एक 9 भी तो है, 9 भी तो ऐड किया हुआ है। तो 1 + 9 खुद 10 हो गया, तो ये सब देखो, ये तो 10 का मल्टीपल है ही, और लास्ट में एक और 10 आ गया। ऑब्वियसली दिस इज डिविजिबल बाय 10। दिस होल थिंग इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, इजी है ना? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बता दो। नोट कर लो उसको, नोट।
हो गया? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है find remainder when 5 to the power 51 is divided by 13. 5 to the power 51 is divided by 13. बताओ। Find the remainder when 5 power 51 is divided by 13. सर 5 स्क्वायर से कर सकते हैं। Yes, very nice. 13 के क्लोज आना तो मुश्किल है। 5 का डिफरेंस 13 से 8 का है, का डिफरेंस 30 से 2, बट देन 13 का एक मल्टीपल है जो 5 की पावर के बहुत क्लोज है, वो है 25 और 26। 13 का मल्टीपल है 26 और 5 की वो पावर है 2। तो हम बात समझ रही है, 5 स्क्वायर इज 25, जिसको हम लिख सकते हैं 26 माइनस 1। तो ये हिंट है तुम्हारे लिए। चलो ट्राई करो अपने आप, ये हिंट है। सर आंसर 5 है। 5. सर 8 है क्या? आंसर 5 आ रहा है? अच्छा देखते हैं। 8 आ रहा सर है। 8 आ रहा है। देखते हैं। अगर तुम्हारा आंसर -5 है तो वो फिर +8 हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है तो क्या मतलब है उसका? करना क्या है? 51 को क्या लिखा हमने? 5 इंटू 5 पावर 50, सॉरी 5 पावर 50। क्यों लिखा हमने 5 पावर 50? बिकॉज आई नीड 5 स्क्वायर। तो पावर इवन चाहिए तभी तो होगा स्क्वायर। 25। अब 25 को लिख दिया मैंने 26 माइनस 1 टू द पावर 25। अब देखो तो तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो 26 क्यों यूजफुल है? 26 जहां भी आएगा वो तो 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टर्म 25c1, 26 पावर 24 डिविजिबल है। लास्ट की कुछ टर्म्स को तुम देखो, इस बार लास्ट टर्म क्या आएगी? -1 पावर 25, यानी लास्ट टर्म है -1 और उसकी जो प्रीवियस टर्म होगी वो प्लस होगी। 25c24 इंटू 26। तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 26 जहां भी आ रहा है वो 13 से डिविजिबल है। सो व्हाट इज द रिमाइंडर? क्या आएगा रिमाइंडर? -5 नहीं बेटा, तूने 5 मिस सर कर 8 हो दिया जाएगा। और तूने ये माइनस मिस कर दिया, दोनों चीजें मिस कर दी। 1 बोल रहा है। -1 इंटू 5, आंसर इज -5। एक्चुअली रिमाइंडर तुमने या कुछ लोगों ने कभी वही बोल- नेगेटिव में सुना ही नहीं होगा। हाँ, रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है, -5 भी करेक्ट आंसर हो सकता है, बट आगे हो का- सकता है कि ऑप्शंस में -5 ना आगे का हो। ले लीजिए। हाँ, तो इसके लिए करते क्या है, ट्रिक क्या है? -5 में डिवाइड, जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर जो है तुम्हारा, उसको ऐड करो +13, और अब तुम्हारा करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आएगा +8। इसको समझाने के लिए कुछ लोगों को अगर अजीब लग रहा हो, 13 को मैंने डिवाइड किया, 13 से डिवाइड किया, सॉरी 13 से मालूम है डिवाइड किया 45 को, और क्वेश्चन पूछा गया भाई रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तुम अगर 3 टाइम्स ले गए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6 + 6, है ना। बट अगर तुमने इसी 45 को डिवाइड करते हुए 4 टाइम्स ले गए तुम,
4 टाइम्स मान लो तुम ले गए गलती से, अब तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन रहा है -7। तो दोनों ही सही हैं, रिमाइंडर के हिसाब से दोनों ही सही है। यहाँ पे तुम 45 को लिख रहे हो 4 × 13 -7, और यहाँ पे तुम 45 को लिख रहे हो 3 × 13 + 6 या -7 एक ही बात है। -7 को +6 बनाने के लिए 13 ऐड कर दो, ये जो डिवाइजर है उसको ऐड कर दो, बन गया +6। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। तो जब कभी तुम्हें रिमाइंडर नेगेटिव मिले, उसमें डिवाइजर को ऐड कर दो, ये डिवाइजर के मल्टीपल्स को ऐड कर दो, जिससे पॉजिटिव वाला करस्पॉन्डिंग हमको रिमाइंडर मिल जाए। ठीक है ना? तो 5 से 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर +2 भी ठीक है और रिमाइंडर -3 भी ठीक है, समझ रहे हो ना? दोनों चीजें ठीक है। तो उसका ध्यान रखना कि अगर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस को इग्नोर नहीं करना है। तुम्हारा आंसर 5 नहीं है, तुम्हारा आंसर 8 है या -5 है। -5 इज सेम एज +8। नोट कर लो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 पावर 51 इज डिवाइडेड बाय 13। सर कोई तो वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में मैसेज आया ग्रुप पे। समझा सबको? नेगेटिव वाली बात समझ में आई? अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव वाला ऑप्शन ना हो। नेगेटिव भी आंसर ही है, -5 हमारा आंसर आ चुका है, बट हो सकता है कि ऑप्शंस में पॉजिटिव रिमाइंडर्स भी हैं, तो उसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। -5 को +8 बनाना पड़ेगा। नोट कर लिया? बताओ आगे बढ़ा जाए? हेलो, हाँ बढ़ते हैं। और किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है? मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1.001 to the power 1000 and 1, हाँ सही है, हाँ ठीक है। तो 1.001 पावर 1000 एंड सपोज है 2, which one is greater? Which one is greater, 1.001 पावर 1000 और 2? कंपेयर करना है इनको। Any guesses? सर स्प्लिट करके कर सकते। तुम कह रहे हो 2 बड़ा है? सर मैंने बोला स्प्लिट करके कर सकते हैं शायद। हाँ नहीं नहीं, कोई 2 बोल रहा था। कैसे पता भाई 2 बड़ा है? सर ऐसे देख के लगा। देख के नहीं लगाना है, सॉल्व करना है इसको। 2 तो 2 है, 2 को कैलकुलेट नहीं करना। 2 तो हमारा अच्छा नंबर है। ये नंबर
क्या इसका बाइनोमियल की हेल्प से कुछ किया जा सकता है? क्या 1.001 पावर 1000 को सर 1 बाइनोमियल की हेल्प प्लस से कुछ 001 1 प्लस 0.001 टू द पावर 1000। देखो बाइनोमियल की हेल्प से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ज्यादा नहीं, पहली टर्म तो 1 होगी, 1 पावर 1000 1 रहेगा। सेकेंड टर्म आएगी 1000 C1 इंटू 0.001। अब आगे की टर्म फिलहाल हम छोड़ दें अभी के लिए, जो उसके आगे की टर्म है उसको छोड़ दो। तो 1000 C1 देखो क्या होता है, 1000 होता है। 0.001 क्या होता है, 1/1000 प्लस समथिंग, 2 प्लस समथिंग। 2 प्लस समथिंग का मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा। सो 1.001 to the power 1000 is obviously greater than 2, बड़ा होगा ये। ठीक है, ये 2 से बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पता है कितना होगा ये, क्लोज टू, एक्चुअली 1.001 पावर 1000 is very close to E। E मतलब 2.71। यस, तुम चाहो तो अपने कैलकुलेटर्स में इसकी वैल्यू निकाल देखो, ये 2.7 के क्लोज आएगा, काफी क्लोज आएगा। चेक करो एक बार अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में। क्या वैल्यू आ रही है 1.01 पावर 1000 की? 2.719 169 या 19। 2.71, देखा 2 डिजिट तक मैच कर गया। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी डिस्कशन होगा, बट कैलकुलस में अभी नहीं। फिलहाल बाइनोमियल का यूज यहां पे क्या था, बाइनोमियल का यूज ये था कि बाइनोमियल ने तुम्हें पहली और दूसरी टर्म कैलकुलेट करवा दी और ये बता दिया कि इसके आगे जो भी टर्म्स आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। तो हमने इजी ऑब्जर्व कर ली कि ये नंबर 2 प्लस समथिंग है, 2 से बड़ा है ना, इसको अगर हमको और क्लोज अप्रोक्सीमेशन करना होता, 2 के भी ऊपर जाना पड़ता, तो हमें अगली टर्म को कैलकुलेट करना पड़ता, जो कि हो सकता है बहुत टीडियस हो। इसलिए मैंने क्वेश्चन इतना ही दिया कि तुम्हें बस केवल 2 से कंपेयर करना है, 2.5 से नहीं, 2.7 से नहीं, क्योंकि जितना तुम नंबर को बढ़ाओगे उतनी ही कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो अभी के लिए तुम बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हो। सर अगर बाय चांस 2 बड़ा होता तो क्या करते हैं, मतलब जो जिसे कैलकुलेट करना है वो। 2 बड़ा कैसे होता, मतलब सर मतलब नहीं मतलब सर मान लीजिए 3 दिया रहता। अच्छा, तुम्हें 3 से कंपेयर करना है। हाँ 3 से अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो उसमें तुम्हें बाइनोमियल हेल्प नहीं कर पाएगी, फिर यह क्वेश्चन कैलकुलस से करना पड़ेगा। बाइनोमियल की हेल्प से तुम्हें लोअर लिमिट मिल सकती है कि इससे बड़ा है, हाँ इस वही टाइप से का वही नंबर पूछ दिया रहा हुआ था। है। हाँ, नहीं मिल पाएगा, वो 3 से छोटा रहेगा, ये चीज हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि इस एक्सपेंशन में इतनी टर्म्स हैं कि सबको कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। अब ये अलग बात है कि एक बार फिर हम कंपैरिजन अगर कर लें, कंपैरिजन कैसा करना हो तो बताऊं मैं। चलो छोड़ो, बहुत टीडियस काम हो जाएगा। कर तो सकते हैं, मैं उसको 3 से छोटा प्रूफ कर सकता हूँ बाइनोमियल की हेल्प से भी, लेकिन काम थोड़ा लंबा है। ठीक है चलो, तो ये था भाई तुम्हारा एक एप्लीकेशन, रिमाइंडर फाइंड करने वाला। आई होप जितने क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं वो सबको समझ में आए होंगे, और इस पर बेस्ड आज ही तुम्हें मिलेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं भाई, 4 में 3 पार्ट और 8 क्वेश्चंस हैं, मात्र 8 क्वेश्चंस। तो 8 क्वेश्चंस तो आप लोग कर सकते हैं, टाइम तो है आपके पास, है ना।
ये 8 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके और उसको भेज दो आज ही के आज। डाउट है, एक डाउट है हाँ हाँ बोलो। सर, मतलब अभी जैसे चल रहा है ना, तो हम्म, ये बहुत कम कमा रहा है, तो और अभी ऐसा संडे को क्या टेस्ट होमवर्क जो है वो हो जा रहा है, तो फिर ऐसे हम क्या करें, मतलब डेली बेसिस पे इसको छोड़ के। क्या बोल रहा है जोए, मुझे समझ नहीं आया। सर मान लीजिए मेरा होमवर्क हो गया, ठीक है, जल्दी ओके, और मेरे पास थोड़ा और टाइम है, तो उस टाइम में मैं तीनों हाँ का हाँ, इक्वल करूँ कि मैं मतलब तुम्हारे जो मेरा पास 20 सिंपल सा टारगेट होमवर्क है। है, तुम्हारा आने वाला सीए